हकीम साहब, हम कैंसर जैसे मर्ज़ की बात कर रहे हैं। अब कैंसर की जो इब्तदाई अलामत है वो क्या होती है? स्पेशली हम ओरल कैंसर की बात कर रहे हैं। आपके पास लोग आते होंगे, तो क्या मतलब किस तरह होता है? बिकॉज़ ऑब्वियसली डॉक्टर की तो उनको ज़रूरत है। डॉक्टर के साथ-साथ क्या तिब में भी कोई इलाज है हिकमत के अंदर जो कैंसर से निजात पा सके जिसकी वजह से? जी नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़ितरतल्लाहिल्लती फ़तरन्नास अलैहा। इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा अपने जो है बंदों को जो है ना कहा गया है कि फ़ितरत से करीब और दोस्ती का नाम ये सेहत है और फ़ितरत से दूरी और बगावत का नाम मर्ज़ है। अब हम आगे चलते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे जिस्म के अंदर तीन किस्म के टिश्यूज़ रखे हैं। पहले टिश्यूज़ वो होते हैं जिनको हम नर्विस टिश्यूज़ कहते हैं, नर्विस सेल्स कहते हैं, खलियात कहते हैं। दूसरे किस्म के टिश्यूज़ हमारे जिस्म में वो होते हैं जिनको हम कहते हैं मस्कुलर टिश्यूज़ कहते हैं। ठीक है। नंबर 3 ये होते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़ जिसको ग्लैंड सिस्टम भी कहते हैं। ये 3 किस्म के टिश्यूज़ हमारे जिस्म में होते हैं। अच्छा, ये जो कैंसर का मर्ज़ है ये तीनों टिश्यूज़ में से किसी को भी मुतासिर कर सकता है। हम ख़ास नहीं कर सकते कि ये कैंसर सिर्फ इसी वजह से होता है, बल्कि तीनों टिश्यूज़ जो ऑर्गन्स है इस पर अफेक्ट हो सकता है। इसकी जो इब्तदाई अलामात होती हैं, इब्तदा जब इसकी होती है, इसकी एक तरीके से जो है ना ये होता है। इब्तदा में बिल्कुल शुरू में ये होता है कि लज्जत सी उस जगह पे महसूस हो रही होती है। नंबर 2 ये कि बेचैनी शुरू हो जाती है। नंबर 3 ये है कि फिर दर्द उसके अंदर पैदा हो जाता है। दर्द के बाद सोजिश पैदा हो जाती है और सोजिश के बाद फिर अल्सर पैदा हो जाता है, यानी ज़ख़म पैदा हो जाता है। ज़ख़म के बाद उसमें वरम पड़ जाता है, वरम के बाद उसमें पीप पड़ जाती है। गोया कि ये 6 से 7 मरहलों के बाद जाकर जो है कैंसर जो है वो ख़तरनाक सूरत जो है वो इख्तियार करता है। अब देखें, कोई भी कैंसर, हम किसी भी बीमारी को, किसी भी उसको जो है ना देखें, डायरेक्ट हम कैंसर नहीं कह सकते। ये आजकल ये बहुत ज़्यादा आम हो चुका है। प्रोस्टेट की मिसाल मैं देता हूँ। प्रोस्टेट का जब हम सही इलाज नहीं कर पाते या हमसे इलाज नहीं हो पाता, या जो है ना हम पेशेंट का जो है ना ऑपरेशन कर लेते हैं, हुदूद उसके जो है मुनासिब कर देते हैं, तो फिर जब इलाज नहीं हो पाता हम कहते हैं आपको प्रोस्टेट का कैंसर हो गया। इसी तरीके से जब जिगर का हम सही तरह इलाज नहीं कर पाते तो हम ये फतवा लगा देते हैं कि आपको कैंसर हो गया है। इसी तरीके से जो है आपके जो है ना फेफड़ों में भी यही है। इसी तरीके से मैदे के अंदर भी यही मसला होता है कि जब हम प्रॉपर तशखीस नहीं करते और हमें पता नहीं चलता कि कौन से टिश्यूज मर रहे हैं, कौन से सेल्स डेड हो रहे हैं, तो तो हिकमत में उस क्या वक्त तक हम कोई इसका इलाज नहीं कर है? सकते। देखें, हिकमत के अंदर बिल्कुल इसका इलाज मौजूद है, लेकिन सबसे पहली चीज़ ये है कि इसकी असबाब पर जो है ना नज़र डाली जाए। मैं अपने मुआशरे की जर्नली बात करता हूँ कि हमारे मुआशरे में सबसे ज़्यादा जो कैंसर पाया जाता है, जैसे डॉक्टर साहिबा ने फरमाया कि वो हमारे मुआशरे के अंदर तंबाकू नोशी बहुत ज़्यादा है, हमारे मुआशरे के अंदर खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, तुर्श चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, बड़े गोश्त का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, कार्बन वाली चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। ये सारी, इसके अलावा पेन किलर्स के अद्वियात का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, वक्ती तौर पर रोकने वाली, इसी हम तरीके अपनी से सेहत का ताकत इन वाली। जनरल भी बिल्कुल भी जी ख्याल। हकीम साहब, जैसे आपने भी यही अलामतें बताई थी, तो क्या क्या चीज़ें आप जनरली भी, अब ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें तो आपने नहीं करनी है, तब अपने आप को नुकसान नहीं देना, और ग़िज़ा किस किस्म की ग़िज़ा लेनी चाहिए? देखें, ये सारी जो है ना ग़िज़ाई बेतरतीबी की वजह से और नेचुरल से ऑर्गेनिक चीज़ों से दूरी का नतीजा है। देखें, उसके अंदर देखें, पहले ज़माने के अंदर लोग मुर्गी, देसी मुर्गी का इस्तेमाल करते थे, अब ब्रायलर मुर्गी पर आ चुके इतनी हैं। ये महंगी है इसका देसी सबब, मुर्गी। ठीक है। दूसरा सबब ये है कि पहले लोग देसी घी और सरसों का तेल इस्तेमाल करते थे, अब वो बाल के ऑयल्स डाल्डा घी की तरफ आ चुके हैं। नंबर 3 ये है कि लोग पहले पत्थर का नमक इस्तेमाल करते थे, अब आयोडीन का नमक इस्तेमाल कर रहे हैं। नंबर 4 ये है कि पहले लोग जो है ना शक्कर और गुने से हासिल शुदा शक्कर इस्तेमाल करते थे, अब वो चीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसी तरीके से जो है ना पहले लोग जो है ना दूध मक्खन का इस्तेमाल करते थे, अब वो डब्बों के दूध पर आ चुके हैं। तो ये सारी ऐसी वजूहात हैं कि जिसकी वजह से हम जो है ना कैंसर की तरफ जा रहे हैं। देखें, उसके लिए जो है ना सबसे ज़रूरी ये है कि हम अपनी खुराक के अंदर ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जो हमारे खून को गाढ़ा ना करें। तुरशी चीज़ें हम बंद करें और हम सब्जियों पर आ जाएं। सब्जियों के अंदर कद्दू का इस्तेमाल, टिंडे का इस्तेमाल और शलगम मूली का इस्तेमाल काली मिर्च डालकर और देसी घी में बनाकर ये इस्तेमाल करवाएं। और इसके अलावा हम जो अद्वियात में बताते हैं कि ऐसे जो पेशेंट हैं उनको अरके मको, अरके कासनी और इसी तरीके से अरके बादियान, ये 3 किस्म के जो अर्क हैं ये मिला के रखें और पानी की जगह यही इस्तेमाल करें। इसके अलावा हम छोटा सा एक नुस्खा बताते हैं कि जो काफ़ी बेहतरीन होता है। उसमें यह है कि 10 ग्राम काली मिर्च ले लें, 10 ग्राम जो है सौंठ ले लें और 10 ग्राम नौशादर ले लें और 30 ग्राम जो है सना मक्की ले लें।
ठीक है। और ये इसको जो है ना बराबर पाउडर कर लें, सुबह दोपहर रात इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इससे हर किस्म का कैंसर जो है वो बहुत बहुत बेहतरीन शुक्रिया है। हकीम साहब। और इसके साथ साथ मैं नोटिस करती हूँ रमज़ान और सेहत में जब भी हम सेहत के बारे में बात करते हैं, ये लौकी का जिक्र हमेशा होता है। तो मेरे ख्याल से कोई मर्ज़ हो ना हो, लौकी ज़रूर खाया करें।